बीपीएससी एईटीओ का एग्जाम डेट जो है वो नया आ गया, उसका नोटिस आ गया है कि अप्रैल में लेने की बातें कही जा रही है। क्या अप्रैल में ये एग्जाम लिया जा सकेगा, या एक बार फिर से जो जनवरी में एग्जाम लिया जाना था उसी की तरफ पोस्टपोन होगा? और बाकी की जो चीजें हैं, जो सिलेबस है उसमें जो कुछ कंफ्यूजन है उसको लेकर बहुत सारे सवाल है लड़कों के, तो अभी हम वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे और एग्जाम पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, कैरियर व्हील वाले प्रियांशु सर हमारे साथ है, सर से बातचीत कर लेते हैं इन मुद्दों पर। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा समय है लिए। जी। उन बच्चों के लिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 10 से 16 तारीख को डेट था जो एडीओ का पेपर होने का। हम्म। बहुत सारे बच्चे जो है इस बात से नाराज भी हुए कि डेट था, लेकिन वो एग्जाम का डेट पोस्टपोन कर दिया गया। और अच्छी खुशखबरी ये है कि आप लोग का डेट आ गया है, अप्रैल के अंदर है, 14-15, और फिर एक दिन गैप करके जो है 14-15 के बाद 16 गैप है, 17-18, फिर 19 गैप है, 20-21, ये एग्जाम का डेट है। जी। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, मैं सारी चीजें एकदम स्पष्ट कर देता हूँ। इस कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कारण मतलब ये है, पिछली ये वाला जो जनवरी में एग्जाम होना था तो वो वाला तो कैंसिल हो गया था, तो इसके तरह उसमें टेंशन नहीं है? नहीं ओह, तो आयोग की चीजें होंगी कि आयोग क्या करेगा, लेकिन फिर से जो है डेट देना एक कहीं ना कहीं आयोग की डिग्निटी पर सवाल उठाएगा। हम्म। तो आयोग भी नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए दो चीज है, हम्म। जनवरी का पेपर हम्म। अप्रैल में हो रहा है, हम्म। मतलब आयोग ने कुछ सोच के ये दिया होगा, क्योंकि फरवरी में भी डेट दे सकते थे, मार्च में भी जो डेट आ सकता था। हम्म। अप्रैल में मैं जो चीज को देख सकता हूँ कि हम्म। अप्रैल में पेपर हो रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी ये चीजें हो सकती है, उनकी पूरी प्लानिंग हो कि भाई हम बढ़िया तरीके से, कुछ महीने का गैप चाहिए हमें ताकि हम चीजों को मजबूती से तैयार कर सके। तो ये अप्रैल का डेट है, जबकि वो भी मिड में मानेंगे हम कि मिड अप्रैल की बात है। जी। दूसरी बात जो सिलेबस को लेके है, कारण क्या है ना कि ये एग्जाम ही पहली बार हो रहा है, हम्म। तो बच्चों को थोड़ा सा सिलेबस को लेके जो दिक्कत होगी वो एकदम स्पष्ट है। देखिए जीएस के जो सवाल है वो 100 है, हम्म। 50 को रीजनिंग है, 50 को मैथ है। हम्म। ये हो गया, जो लड़का है तीनों खतरनाक होता है हमारे बिहार से, पूरा सब कुछ आता है उसको। हम्म। दूसरा चीज क्या है, एक लैंग्वेज का पेपर, जैसे कि ये अच्छा एक पोस्ट हम्म। है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, इसमें तो अंग्रेजी और हिंदी को भी तवज्जो दिया है, ज्यादा हिंदी को और अंग्रेजी को थोड़ा थोड़ा रखा है। हम्म। 70 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के हैं। हम्म। और ये जो लैंग्वेज वाला पेपर है, इसमें उनको सिर्फ कट ऑफ पार करना है, मतलब वो है कि उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, हम्म। बाकी चीजों पर मेरिट पूरी पूरी लगाई जाएगी। जी। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है आप सभी लोगों को, और बस मेहनत करना है, क्योंकि अच्छा पोस्ट है और अच्छी चीजें हैं। हम्म। तो वो अच्छी चीजों में वक्त लगता है, वक्त दीजिए उसको, ताकि वो आपके पास इस बार आया तो है पहली बार, लेकिन वो पहली बार में ही चीजें हो जाए क्लियर अच्छा, आपकी। जो सिलेबस में वेटेज की भी बात होती है सर, तो क्या वेटेज को लेकर बहुत सारी सवाल जो है? तो ये वेटेज तो इसमें सिलेबस तो दे दिया है, वेटेज जिसमें दिखाया है मैथ्स रीजनिंग जीएस का, हम्म। तो पूरा पूरा वही है। दूसरी बात क्या है ना कि देखिए पहली बार पेपर होने से ना लेबल कह सकते हैं हम्म। कि जैसे मैथ्स रखा है, हम्म। तो मैथ्स का सिलेबस तो दे दिया है, लेकिन मैथ्स में किस लेवल पर सवाल पूछेगा, हम्म। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल। एडवांस के कितने होंगे। हम्म। रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग में भी आप देखोगे कई चीजें होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं। तो ये जस्टिफाई नहीं है कि कितने क्वेश्चंस होंगे वर्बल के, कितने नॉन वर्बल के, हम्म। क्या वो लेबल होगा। जैसे अब जैसे एसएससी हो गया और हम्म। बैंक हो गया, हम्म। तो रीजनिंग तो एक दोनों में आता है, हम्म। लेकिन एसएससी लेवल का जो रीजनिंग है और बैंक लेवल का रीजनिंग है, इसमें अंतर है। हम्म। और वो अंतर को यहाँ पर लड़का नहीं समझ पा रहा है कि क्या होगा। हम्म। कारण क्या है कि पहली बार ही पेपर हो रहा है। जैसे एसएससी की बात हम क्यों कहते हैं कि एसएससी का रीजनिंग इस प्रकार का आता है, हम्म। बैंक का रीजनिंग इस प्रकार का आता है, कारण है कि वो पेपर ऑलरेडी कई बार हो चुके हैं, जी। जिससे हमें ये आइडिया लग गया है कि एसएससी जो रीजनिंग पूछता है उसमें ये सिलेबस को पूछता है, हम्म। मैथ्स में जो पूछता है वो ये चीज पूछता है। लेकिन ये पेपर ही नहीं हुआ है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये इतना पूछेगा या इस लेवल पर जाकर पूछेगा। तो थोड़ा सा उसमें समस्या है, और वो मुझे लगता है, देखिए दो चीज है, हम्म। ये दो चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि पहला चीज जो ये है कि पहली बार पेपर हो रहा है, मतलब मौका आपके पाले में है। हम्म। क्योंकि पहली बार जब पेपर होता है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट रखा जाता है। हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बच्चों की जितने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल। आप लोग तैयारी को एडवांस लेवल पर करिए, क्योंकि बिल्कुल सर, मैं एडवांस। मैं भी यही सवाल पूछने वाला था कि लड़के जो हैं वो किस दृष्टिकोण से तैयारी करें, कि हम एक आजकल जो ट्रेंड है कि न्यू में मतलब इजी टू मॉडरेट वाला, कि मॉडरेट टू हार्ड, कि मॉडरेट, मतलब क्या लेवल मानकर हम तैयारी करें, क्योंकि हम अगर जाएंगे थोड़ा सा हार्ड की तरफ तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग भी जब पढ़ाते हैं सर, या फिर कोई भी टीचर कोई भी कोचिंग वाला जब पढ़ाता है, तो किस लेवल को देखकर पढ़ाते हैं, और क्या मतलब पढ़ाना भी चाहिए, और लड़कों को क्या पढ़ाना भी चाहिए, किस लेवल का? देखिए ये पहली बात तो ये है कि एक अच्छे खासे पोस्ट की तैयारी है ये। जी। अच्छे खासे पोस्ट पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आपको जॉब मिल रहा है, हुँ। तो कहीं ना कहीं आप इजी चीजों को, मॉडरेट चीजों को ध्यान में रखिए ही नहीं। हुँ।
कारण क्या है ना कि ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देता है और दूसरा उस ज़िंदगी में एग्ज़ाम में भी दोबारा मौका शायद ही मिलता है। हुँ, तो कहीं न कहीं हम ये चाहेंगे कि जैसे अगर मैं अगर मानूँ कि मैं अगर तैयारी करने वाला लड़का हूँ, मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहा हूँ, तो मेरा हमेशा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपनी पूरी एफ़र्ट लगाऊँ। अच्छा। मतलब पूरी एफ़र्ट का मतलब ये है कि मैं जितना हो सकता है, मतलब हुँ, जिस लेवल पर हो सकता है, हुँ, मैं उस लेवल पर एफ़र्ट लगाऊँ, जिस लेवल के एडवांस की चीज़ों को मैं देखूँ हुँ, ताकि देखिए एग्ज़ाम में अगर नॉर्मल आ गया, हुँ, तब तो बल्ले-बल्ले। हुँ, और एडवांस भी आया तो एक पछतावा नहीं रहेगा कि काश कि मैंने एडवांस कर लिया होता। तो आप किसी की बातों को बहुत ज़्यादा सुनना मतलब उतना अप्लाई मत करिए। हुँ, कारण ये है कि जब आप पछताएँगे ना तो फिर कोई चीज़ें मायने रखेंगी नहीं। अब रोने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हुँ, एग्ज़ाम्पल में नहीं सेट होना है तो आपको चाहिए कि आप एकदम एडवांस लेवल पर पढ़ाई करें। अब हुँ, जैसे मान के चलिए किसी के घर में शादी होती है, तो शादी होती है पहले से सोच लेगा कि 200 लोग आएँगे और 200 लोग का व्यवस्था कर देगा 400 लोग आ जाएँगे तब? तो दिक्कत होगा उसको। और वही है कि अगर वो मान के चल रहा है कि नहीं 400 लोग आ सकते हैं, अपनी तैयारी को 400 लोग के हिसाब से लगाया और हुँ, मान के चलिए 300 लोग आ गए, तो उसको सँभालना बड़ा आसान है। हुँ, इसीलिए हमारे यहाँ जब शादी-उदी होता है ना, तो सामान ज़्यादा लाते हैं और शादी के बाद उसको वापस कर किराना दुकान पर जाके भेज देते हैं, हुँ, ताकि हमें पता है कि ज़्यादा लेके चलेंगे तो कम लोग को मैनेज किया जा सकता है। ये चीज़ एकदम एग्ज़ाम पर भी लागू होता है। बच्चे को चाहिए कि एडवांस भी चीज़ें पढ़ते रहें हुँ, और एडवांस की चीज़ों को मतलब पूरा-पूरा ध्यान में रखें हुँ। और ताकि एग्ज़ाम के अंदर अगर एडवांस आएगा, तो बढ़िया से वो कर ले जाएँगे, ईज़ी आएगा तो बहुत बढ़िया है। बस पढ़ाई को जारी रखना है और जितना मुझे लगता है कि अप्रैल में पेपर हो भी जाएगा इसका, हुँ, तो लगे रहिए इसमें बस यही यही कुछ कहूँगा कर मैं। रहे हैं ईडीओ वालों के लिए नहीं, करियर बिल बिहार आया है तो इसका कुछ दिखना चाहिए। नहीं, पूरा-पूरा दिख रहा है और हमने एईडीओ एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम लोगों ने बैच जब बनाया था, हुँ, तो उस बैच में हमने एईडीओ का इंजेक्शन लगाया था। हुँ, लेकिन इंजेक्शन इसलिए लगाया था क्योंकि वो दिसंबर में बैच था हुँ, और जनवरी में पेपर था। तो हुँ, हमारी पूरी पढ़ाई जो थी वो उसी के कैटेगरी में होती थी, उसी के तरीके से होती थी। हुँ, अब क्या है कि हमारे पास अप्रैल तक का टाइम है। हुँ, तो एक तो हमारा वो जो बैच है वो चल ही रहा है हुँ, और हम सभी लोग आज जैसे-जैसे ये चीज़ें हुई देखिए हम लोग का काम ये है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर बच्चों के हित में होती है, हुँ, तो हम लोग इंस्टेंट मीटिंग करते हैं सारे टीचर्स लोग मिलके कि जैसे जो बच्चे हैं एडीओ का डेट आ गया, तो बच्चे तो हमारे पास आएँगे कि सर वो पढ़ना है हमें, वो चीज़ें कैसे होगी हुँ, और पिछली बार तो हमने वो चीज़ों को इंजेक्शन के तरीके से लगाया। अब जो है ना कि उसका पूरा कैप्सूल चलेगा। हुँ, कैप्सूल मतलब धीरे-धीरे चीज़ों को एडवांस तरीके से जैसे मैं बार-बार एडवांस, एडवांस इसलिए कह रहा हूँ, जड़ से खत्म हाँ, कि करना। एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, जड़ से पूरा बढ़िया तरीके से खत्म करना है। तो हमारे पास भी वक़्त मिल चुका है, जी, तो हम उस पर भी अब और ज़्यादा काम करेंगे और उसकी पूरी रणनीति बना के हम बच्चों के सामने लाएँगे हुँ, ताकि वो उनके हित में हो और बढ़िया तरीके से चीज़ों को और मजबूती से हुँ। कि जैसे जितने-जितने क्वेश्चन्स हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन्स बन जाए, इस पर भी हमारा पूरा-पूरा काम तो सर रहेगा। मेन क्या है कि अभी बहुत सारे जो लड़के हैं, बहुत सारी तैयारियाँ तो इस लेवल की बहुत सारे लड़कों की है। जैसे कोई बीपीएससी का तैयारी करता है, चाहे कोई दरोगा की तैयारी करता है, तो उसकी तैयारी हद तक होती है। हुँ। लेकिन सर वो टेस्ट खोजते हैं इस टाइम कि टेस्ट अगर मिले कहीं तो हमें कुछ अच्छा आइडिया आ पाए। तो इस तरह का कुछ लड़कों को लेके सर बिल्कुल, देखिए हर चीज़ जो है मुहैया कराई जाएगी। हुँ, हमारा करेविल संस्थान ऐज़ देखा जाए तो हमारी यही सोच है कि वो हर चीज़ हुँ, जिससे एक बच्चे का विकास होना है, जिस चीज़ से बच्चे का एग्ज़ाम निकलना है, वो हर चीज़ करेंगे। बेहतर जैसे अभी दरोगा का हम लोग टेस्ट सीरीज़ चला रहे थे। हुँ, जो हमने कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को पूरा-पूरा करा कि 10 हमने बड़े अच्छे लेवल के टेस्ट भी बनाए हमने। हुँ, वैसी ही कुछ तैयारी होगी पैरेलल कि जैसे कई लड़के पढ़ चुके हैं, हुँ, तो उनके लिए टेस्ट वाली चीज़ें बनाई जाएँगी और जो बच्चे पूरा बेसिक से चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ, उनके लिए हम पूरा-पूरा एक डेडिकेटेड जो है कुछ चीज़ लाएँगे। आप मतलब बच्चों के लिए खुशखबरी लेके आएँगे जी, और बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मतलब कुछ दिनों के पश्चात ही वो चीज़ें सामने आ जाएँगी कि क्या हुँ, करना है। क्योंकि देखिए, हमारे लिए भी क्या है ना कि अब जैसे एक टीचर एज़ अ टीचर मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि आप अगर हमें वक़्त देंगे, तो हम आपको बेहतरीन मूर्ति के जैसा हम निखार देंगे। वक़्त की बात होती है कि वक़्त अगर बढ़िया मिलता है ना, तो आदमी मतलब बेहतरीन करने की कोशिश करता है। पिछली बार क्या हुआ था कि वक़्त ही नहीं मिला। अचानक से डेट जो है लॉन्च कर दिया कि जनवरी में पेपर होगा और हमने उसके हिसाब से ही प्लानिंग पूरी की। एकदम मतलब समझ लीजिए कि सैटरडे, संडे को मैराथन पे मैराथन चल रहा है, 6-6 घंटे की क्लास चल रही थी। कारण है कि 10 तारीख, 10 तारीख, 10 तारीख मतलब सोचिए कि स्पेसिफिक एक बैच के लिए, एडीओ के बैच के लिए हमने बाकी चीज़ों को जो है सेकेंडरी पर रख दिया। क्योंकि हुँ, हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी उस हिसाब से बनता है कि बच्चे का एग्ज़ाम कब है। जी,
तो उसी कड़ी में अप्रैल में है, हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, हमारे पास पूरी अच्छी व्यवस्था है, तो उस चीज़ को जो है डेडिकेटेड तरीके से बच्चों के सामने लेके आएँगे और ऑनलाइन ऑनलाइन सर जो करियर विल बिहार का प्लेटफ़ॉर्म है, वो एप्लीकेशन अलग बना है या फिर करियर विल वाले पुराने एप्लीकेशन पे ही नहीं, है? सब कुछ जो है करियर विल ही है, हुँ, करियर विल वाला एप्लीकेशन ही है अच्छा। और बस क्या है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा पटना में सर को ढूँढ रहे थे हुँ, और राकेश सर की भी चाहत थी कि हम पटना में पहुँचे। हुँ, तो इस कड़ी में जो है बस एक यहाँ ऑफ़लाइन एक जगह जो है रख दिया गया है। जी, बाकी सब कुछ करियर विल ही है। हुँ, यानी उसमें सारी चीज़ें आपको अब इसके पहले भी जो बैचेज़ चल रहे हैं, वो भी बैचेज़ करियर विल पर ही चल रहे हैं। तो वो सब कुछ तो उस पर ही है। ये भी जैसे आगे की जो भी चीज़ें होंगी सब करियर बिल पर ही होनी है। अच्छा। हाँ, कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है और बस ये है कि अब पूरा संपूर्ण बिहार, अखंड बिहार का विकास करने का जो चीज़ है ना, बस उसकी तरफ। धन्यवाद। करियर विल वाले प्रियांशु सर हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जो डेट आया है एडीओ का, उस पर एग्ज़ाम हो जाएगा कि नहीं? तो सर कह रहे थे कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बीपीएससी है और बीपीएससी जो है पहले वाला बीपीएससी रही नहीं, तंदुरुस्त हो चुकी है और कोई दो राय नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। देखिए एग्ज़ाम जो है वो होने की बात हुई, बात बाकी का सल सर से हमने सिलेबस पर भी सवाल करने की कोशिश की, सिलेबस को लेकर जो कुछ कन्फ्यूज़न्स है उसे दूर करने की कोशिश की हमने। बाकी करियर विल क्या कर रही है बच्चों के लिए वो भी बताया सर ने। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और ड्यूटी पर ही। जय हिंद।